हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है। और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और देर सवेर सब अपनी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। ठीक है। और आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और आपकी कोई परेशानी ना हो। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माताजी पिताजी का और अपने गुरुओं का सम्मान बनाए रखें। ठीक है। तो ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं चिल्ड्रंस डे पर। ठीक है, ये मुझे आपको बोलना था। ठीक है, क्योंकि कल मैं ये बोल नहीं पाया, क्लास नहीं थी, बट मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए मैसेज कर दिया था। ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, बच्चों, पूरा आपका जनवरी तक फरवरी तक जो भी है ना, पूरा रिवीजन प्लानर तैयार हो गया है, बन चुका है। ठीक है। और कल आपके ऐप में रिवीजन प्लानर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से रिवीजन अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वही अपने लेक्चर में लास्ट के जो 15 मिनट है उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रिवीजन प्लानर देना बंद कर दिया, क्योंकि अब आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। है ना, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो जो भी लोग रिवीजन प्लानर फॉलो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब वो पूरे 2 महीने का आपको मैं इकट्ठा दूंगा। और आपको जो उसमें लिखा होगा, जिस दिन जो पढ़ के आना है आप वो पढ़ के आएंगे और मेरे साथ आप उस चीज को प्लान करेंगे। तीसरी चीज, आ, आज की क्लास तबाही होने वाली है, बहुत ब्लड शेड होने वाला है, बहुत खतरनाक क्लास होगी। दोनों की दोनों क्लास मेरी है। सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सर आज क्लास नहीं ले पाएंगे। तो सर की सेवाएं आज आपको नहीं मिल पाएंगी। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है। तो उनकी क्लास भी मैं ही आपकी लेने वाला हूं। ठीक है। और कल मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने मैम की क्लास ली थी। तो वहां भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैम को वो क्लास वापस से रिटर्न की जाए। ठीक। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर गया था, आपको रिकॉर्डेड गया था, मैं उसको आपको 10 से 12 मिनट लगा के उसको रिवाइज कराऊंगा। पूरा का पूरा फोकस करना। आज की जो क्लास है वो सब की सब उस लास्ट लेक्चर के ऊपर टिकी हुई है। उस लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना मेरे साथ। ठीक है। और आज की जो क्लास होने वाली है जो आपकी, वो सब उस लास्ट लेक्चर पे डिपेंड है। ठीक है। और पहले मैं रिवीजन दे देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। आ जाइए। रिवीजन है ये बेटा, पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवीजन है ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन है। ठीक है। जाइलम दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम, एक सेकेंडरी जाइलम। ठीक। जो जाइलम प्लांट में स्टार्टिंग में बनता है उसे प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। स्टार्टिंग में मतलब जब प्लांट की लेंथ बढ़ रही होगी, रूट और स्टेम की, जिसको आपने प्राइमरी ग्रोथ बोला था। जो जाइलम प्लांट में बाद में बनेगा, बाद में मतलब जब प्लांट में गर्थ, थिकनेस, डायमीटर इंक्रीज हो रहा होगा, जिसको आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, उस जाइलम को बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। जो आप कहते हो ना लकड़ी, वुड, कि देखो मैं इतनी सारी लकड़ी लेकर आया हूं फर्नीचर बनाने के लिए, इतना मोटा गट्ठा लेकर आया हूं, तो लकड़ी को बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। तो जितनी ज्यादा सेकेंडरी जाइलम है, लकड़ी उतनी ज्यादा है, पेड़ उतना लकड़दार है। ये पहले बना, ये बाद में बना। अब इसके भी दो टाइप है, पहला है प्रोटोजाइलम, दूसरा है मेटाजाइलम। इन दोनों में भी जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। इसकी जो वेजल्स है वो थोड़ी नैरो होगी, इसकी वेजल्स ब्रॉड होगी। तो जब मैं छोटा सर्कल बनाऊंगा इसका मतलब सर प्रोटोजाइलम बना रहे हैं, जब मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा इसका मतलब सर मेटाजाइलम बना रहे हैं। एग्जार्च आपको बताया था, रूट नहीं पढ़ाया था, रूट तो आज पढ़ाऊंगा। एग्जार्च का सहारा लेके नहीं, रूट का सहारा लेके एग्जार्च समझाया गया था। जब आप किसी डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट को देखते हैं, ठीक, या आप किसी रूट को देखते हैं, तो सबसे बाहर एक लेयर मिलती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। वो बनी है पी की। पी मतलब पेरेन्काइमा। उसके नीचे काफी सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और
इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ये भी बनी है पी की, पी मतलब पेरेन्काइमा। उसके बाद ब्राउन कलर से एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है, इस सिंगल लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये किसकी बनी है ये किताब में नहीं लिखा, मैंने आपसे कहा आप याद रख लीजिए कि ये बनी है पेरेन्काइमा की, ठीक है। पी का मतलब रहेगा पेरेन्काइमा। उसके बाद रेड कलर से सर ने एक लेयर दिखाई है, रेड कलर से सर ने एक लेयर दिखाई है, सर ने एक लेयर दिखाई है, बट ये एक से ज्यादा हो सकती है, ये सर बताएंगे जब सर रूट पढ़ाएंगे। अभी सर ने एक लेयर दिखाई जिसको बोला पेरिसाइकल, किसकी बनी है, पी, पी मतलब पेरेन्काइमा। खेल अब शुरू होता है, छोटा गोला, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। छोटा गोला मतलब, छोटा गोला मतलब प्रोटोजाइलम, बड़ा गोला मतलब, बड़ा गोला मतलब मेटाजाइलम। तो ये देखिए प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम प्लस मेटाजाइलम इज इक्वल टू प्राइमरी जाइलम। तो सर ने ये क्या बनाया इतना बड़ा, ये क्या बनाया, सर ने 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 ये क्या बनाया, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, बड़ा वाला मेटाजाइलम, पूरे को मिलाकर बोला प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। दो प्राइमरी जाइलम के बीच में प्राइमरी फ्लोएम, दो प्राइमरी जाइलम के बीच में प्राइमरी फ्लोएम, दो प्राइमरी जाइलम के बीच में प्राइमरी फ्लोएम। सेंटर के रीजन को बोलते हैं पिथ, PITH, नॉट PIT, PITH, पिथ। किससे बना है, पी, पी मतलब पेरेन्काइमा। सेंटर वाले रीजन को पिथ बोला। अब आप देखिए पिथ के पास मेटाजाइलम है, सेंटर के पास मेटाजाइलम है, सेंटर से दूर प्रोटोजाइलम है। ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट को आप बोलते हैं एक्सार्च। सेंटर की तरफ मेटाजाइलम, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, इसको आपने बोला एक्सार्च। एक्सार्च में किसका अरेंजमेंट आपको बताया गया, प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट बताया गया, क्योंकि प्रोटो और मेटा क्या होता है, प्राइमरी जाइलम होता है। मेटा के पीछे प्रोटो, मेटा के पीछे प्रोटो, तो मेटाजाइलम सराउंडेड बाय प्रोटोजाइलम। बात समझ में आई तो एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यहां पर फटाफट यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। चलिए ये वाली पढ़ाई आपके समझ में आई है, ठीक है। अब आप देखिए सेंटर से लाइन खींचिए, एक लाइन प्राइमरी जाइलम पे खींची गई, एक लाइन प्राइमरी फ्लोएम पे खींची गई। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम एक ही रोड पे नहीं आते, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। प्राइमरी जाइलम का घर एक अलग रोड पे पड़ता है, प्राइमरी फ्लोएम का घर एक अलग रोड पे पड़ता है। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम एक रोड पे नहीं पड़ते, डिफरेंट लाइन पे पड़ते हैं, डिफरेंट रेडियस पे पड़ते हैं। और ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं और दोनों के दोनों डिफरेंट लाइन, दोनों के दोनों डिफरेंट रेडियस पे होते हैं। इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो आपका डाइकॉट रूट हो, मोनोकॉट रूट हो, उसके अंदर आपका मिलता है। अब इस स्टेम को ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से। एंडार्च कंडीशन डाइकॉट रूट हो या सॉरी डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में मिलेगा, डाइकॉट मोनोकॉट लीफ में मिलेगा। क्या होता है, सर ने एक डाइकॉट स्टेम से समझाया, सर ने सबसे बाहर बनाया एपिडर्मिस, किससे बनी, पी से बनी, पी मतलब पेरेन्काइमा। उसके नीचे सर ने येलो कलर से दो लेयर दिखाई, उसको हाइपोडर्मिस बोला, किससे बनी, सी से बनी, सी का मतलब कोलेनकाइमा। तभी सर ने इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाया,
क्योंकि कोलेनकाइमा पढ़ाते हुए बताया था कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इसलिए इसमें सर ने येलो कलर वाली में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाए। उसके बाद ब्लू कलर से है जनरल कॉर्टेक्स, किससे बना है? पी से, पी मतलब पेरेन्काइमा। उसके बाद पिंक कलर से सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, किससे बनी? पेरेन्काइमा। ठीक, तीनों को मिलाकर बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में कितनी लेयर हुई? बाहर वाली हाइपोडर्मिस, बीच वाली जनरल कॉर्टेक्स, थोड़ी सबसे अंदर वाली एंडोडर्मिस। उसके बाद मिले पेरिसाइकल, ये रेड कलर से सर ने दिखाया पेरिसाइकल। पेरिसाइकल बना है एस से, एस का मतलब होता है स्क्लेरेन्काइमा। फिर सर ने ब्लू कलर से दिखाया प्राइमरी फिलोएम। फिर सर ने पिंक कलर से दिखाया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यही था क्लाइमेक्स, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एनाटमी जब सर ने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी तो सर ने बताया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है, मतलब आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं। आप ब्लू कलर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखा रहे हैं। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप क्या बोल रहे हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। ये किस तरह का मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसका मतलब ये प्लांट में शुरू में बना होगा, तो ये प्लांट में शुरू में बना होगा। उसके बाद येलो, बड़ा वाला मतलब मेटाजाइलम, और ये छोटा येलो मतलब प्रोटोजाइलम। बड़ा येलो मेटाजाइलम, छोटा येलो प्रोटोजाइलम, दोनों को मिलाकर क्या बोला? प्राइमरी जाइलम बोला। तो सर ये वाला रीजन कौन सा है? ये पित्त है, इसी को क्या बोला? सेंटर बोला। किससे बना है? पी से बना है। पी का मतलब पेरेन्काइमा है, बिल्कुल सही। तो सर पित्त के पास प्रोटोजाइलम है, पित्त से दूर मेटाजाइलम है, पित्त के पास प्रोटोजाइलम है, पित्त से दूर मेटाजाइलम है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च। प्रोटोजाइलम के पीछे मेटा, प्रोटो के पीछे मेटा, प्रोटोजाइलम सराउंडेड बाय मेटाजाइलम, इसको आप बोलते हैं एंडार्च। समझ में आया तो सम्मान बढ़ाओ, जल्दी से लिखो यस। समझ में आया तो सम्मान बढ़ाओ और जल्दी से लिखो यस। समझ में आया तो सम्मान बढ़ाओ जल्दी से लिख दीजिए यस, है ना, जल्दी से लिख दीजिए यस। आपका चैट में जितनी स्पीड से यस आएगा टीचर का कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है, ठीक है। तो यहां आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, ठीक है, जल्दी से यस लिख दीजिए। हाँ आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम कभी ये मत सोचना सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया तो चलो आगे अब पढ़ाना स्टार्ट करें, नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रिकॉर्डेड दिया तो अगली क्लास में उसका बेहतरीन लाइव में रिवीजन कराया जाएगा, पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि बच्चे को एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है। भले ही 20-25 मिनट लगते हैं, लगने दो, कोई बात नहीं। ऐसा पढ़ के कोई फायदा नहीं जब बच्चे को समझ ही ना आए, ठीक है। हमारे लिए पीडब्ल्यू के लिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर करती है। मुझे कॉन्फिडेंस में लेना है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर सबको समझ आया नहीं आया। अगर थोड़ा कम आया होगा तो यहां रिवीजन से और पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक। हम तो 15 मिनट लेट शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये है पित्त की सेल। पित्त की सेल किससे बनी है? ये है पित्त की सेल्स, ठीक। पित्त की सेल किससे बनी है? पेरेन्काइमा से बनी है। अब पित्त की सेल्स ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर गई, पित्त की सेल्स ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर गई। पित्त की सेल्स एक्सटेंड कर गई किसके बीच में? वेस्कुलर बंडल के बीच में। प्राइमरी फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम। और ये ब्लू वाला क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। तो
तो ये जो आपको स्ट्रॉबेरी दिख रही है जिसमें आपका प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम भी है, ये जो स्ट्रॉबेरी दिख रही है जिसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम भी है, इस स्ट्रॉबेरी को सर ने बोला वेस्कुलर बंडल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यह बताया गया कि पित्त की सेल्स वेस्कुलर बंडल के बीच में चली गई। पित्त की सेल्स वेस्कुलर बंडल के बीच में चली गई। पित्त की सेल्स वेस्कुलर बंडल के बीच में चली गई। सेल्स ऑफ पित्त एक्सटेंड बिटवीन वेस्कुलर बंडल। इन सेल्स को बोलते हैं पित्त रेस, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस, इनको बोलते हैं पित्त रेस, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस। पित्त जिसका बना है पेरेन्काइमा का, तो पित्त रेस भी पेरेन्काइमा की बनी है। पित्त बना है पेरेन्काइमा का, पित्त रेस भी बनी है पेरेन्काइमा की। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। पित्त की सेल्स अगर बिटवीन वेस्कुलर बंडल एक्सटेंड हो जाए, पित्त की सेल्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल एक्सटेंड हो जाए तो उन सेल्स को बोलते हैं पित्त रेस। पेरेन्काइमा की बनी है। पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, वो डिवाइड नहीं करता, वो डिवाइड नहीं करता, वो पेरेन्काइमा से बना है। पित्त पेरेन्काइमा से बना है। पित्त रेस पेरेन्काइमा से बनी है, वो परमानेंट टिश्यू है, वो डिवाइड नहीं करता। लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर पित्त रेस जो पेरेन्काइमा की बनी है, जो डिवाइड नहीं करता, उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब उसके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई। डिवाइड करने की कैपेसिटी आ गई तो उसने बना लिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोला था सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरी बार मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पहले से लेके घूम रहा था इंट्रा, पहले से लेके घूम रहा था इंट्रा। तेरी नजरों के सामने बना इंटर, तेरी नजरों के सामने बना इंटर। दो इंट्रा के बीच में इंटर, 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 दो इंट्रा के बीच में इंटर। इसलिए लोग मुझे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटर सेकेंडरी मेरिस्टेम। इंट्रा पहले बना, ये बाद में बना, दोनों को मिलाकर बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। समझ में आया तो लिख यस। समझ में आया तो लिख यस। समझ में आया तो लिख दे यस। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा रहा है। कहेंगे पीपीटी बना के लिया है, नहीं अरे लुखे, अरे दीवाने, ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी नहीं होता, उसमें आधा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, आधा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेंटर से मैंने खींची है लाइन, तो मुझे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम एक ही रोड पे मिलते हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम मुझे एक ही लाइन पर, एक ही रोड पर, सेम रेडियस पर मिलते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट। रिवीजन इज ओवर। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बच्चों को एंडार्च और एक्सार्च की आड़ में डाइकॉट रूट और स्टेम का काफी आइडिया दे दिया गया। तो बच्चों एक गियर आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। फ्लोएम तो हम जब मर्जी तब कर लेंगे,
क्यों ना आज एक बड़ा काम करते हैं, एक गियर आगे बढ़ाते हैं और डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम खत्म कर देते हैं। क्योंकि तवा गरम गरम है, माहौल बना हुआ है, रूट स्टेम का काफी आइडिया लग गया है, तो क्यों ना डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम को खत्म कर देते हैं। फिर आपका 1 या 1.5 लेक्चर में, 2 लेक्चर में यह चैप्टर बाद में खत्म कर देंगे। चलिए, तैयार है? तैयार है तो एक बार यस लिख दीजिए। क्या आप तैयार है? फिलोयम तो मैं बाद में करा दूंगा, वो तो बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे जाइलम पढ़ा था, जाइलम से भी आसान है। ठीक है, आज हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसमें से आपको लगेगा कि 80% चीज तो सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 80% चीज तो ऑलरेडी सर पढ़ा चुके हैं, बस जज मत करना, जैसे करा रहा हूं वैसे करते रहना। ठीक है, कहीं पे कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। ठीक है, क्लास बहुत खतरनाक होगी, बता देता हूं पहले ही। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 5:45 पर सरप्राइज आएगा। जब मेरी एक पहली क्लास खत्म होगी तो आपके ऐप में कुछ अपलोड होगा सरप्राइज 5:45 पर। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ध्यान से देखिएगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब आप ध्यान से देखिएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये जो मैंने आपको बताया, यहां से मैं हिंट लूंगा, यहां से मैं हिंट लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। ये स्ट्रॉबेरी मैं यहां पर आपकी बनाऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपका 2 स्ट्रॉबेरी टाइप से आपको दिखी हैं, 2 सर ने बनाई है, पहले मुझे बनाने देना। ठीक है, हम यहां पर नहीं जाएंगे, इतने ही पोर्शन में हम लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये जो पोर्शन है आपका, अगर मैं आपको बोलूं ये जो पोर्शन है दोनों में, इस पोर्शन का नाम है प्राइमरी जाइलम। अगर ये प्राइमरी जाइलम है तो सर इसके 2 पार्ट दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। ये जो पार्ट आपको थोड़ा नैरो दिखा और ये वाला पार्ट आपको ब्रॉड दिखा। अब आप मुझे बताओ, येलो कलर और पिंक कलर, इन दोनों में कौन सा प्रोटोजाइलम है? और बताओ कौन से कलर का प्रोटोजाइलम है, येलो कलर का प्रोटोजाइलम है या पिंक कलर का प्रोटोजाइलम है? लिख के बताओ, मान जाऊंगा। कौन से कलर का आपका प्रोटोजाइलम है? प्रोटोजाइलम नैरो होता है, मेटाजाइलम ब्रॉड होता है। आप रीजन देख के पता लगाइए कौन सा नैरो है, कौन सा ब्रॉड है। बताइए जरा, कौन सा येलो, कौन सा येलो? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मजा आया रिवीजन देकर, जब सामने आंसर आया, ये हुई मजा। ये मांगता है मेरे को, ये मांगता है मेरे को। तो ये जो येलो वाला है, ये है आपका प्रोटोजाइलम, और ये जो पिंक वाला है, ये है आपका मेटाजाइलम। यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये जो चीज है आपकी, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने क्या बोला? ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इस रीजन को मैंने क्या बोला?
इस रीजन को मैंने बोला है प्राइमरी फ्लोएम। इसको मैंने बोला है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में सर ने एक चीज दिखाई, ये सर ने एक चीज दिखाई है। ठीक है, सर ने प्राइमरी जाइलम, ये देखिए ये रेड वाला क्या है, ये रेड वाला है प्राइमरी फ्लोएम। सर ने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक चीज दिखाई है। सर ने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक चीज दिखाई है। सर ने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक चीज दिखाई है ग्रीन कलर से, और इस ग्रीन कलर वाले को सर ने बोला है कैम्बियम। इसको सर ने बोला है कैम्बियम। ठीक है, इसको सर ने बोला है, इसको सर ने बोला है, क्या नोट्स आ गए, क्या अपलोड भी हो गए क्या? अभी मत खोलना नोट्स, अभी मत खोलना, अगर आ गए हैं तो अभी मत खोलना। ठीक है, अभी मत खोलना, अभी बिल्कुल देखना मत। ठीक है, अभी मत देखना। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताएं ये कैसा वेस्कुलर बंडल आपको दिख रहा है। सर आपने रेडियल बनाया है या कॉन्जॉइंट बनाया है, ये तो बच्चा बताएगा देखकर कि मैंने रेडियल बनाया है या कॉन्जॉइंट बनाया है। सर आपने बनाया है कॉन्जॉइंट, आपने बनाया है कॉन्जॉइंट। अभी मत देखना, मैंने कहा था 5:45 पर अपलोड कराइएगा। जब मेरा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं बच्चे को सरप्राइज दूंगा। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट पढ़ाने के बाद टेबल की फॉर्म में जब बच्चा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट देखेगा तो उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जॉइंट, तो बच्चों कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ओपन और एक को बोलते हैं क्लोज्ड। तो कोई आपसे पूछे कि कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जाइलम फ्लोएम सेम लाइन पर है, सेम रेडियस पर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कॉन्जॉइंट ओपन क्या होता है? कॉन्जॉइंट ओपन वो वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें आपका वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो अगर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट ओपन, और अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, यहां सर ने वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाया, इसका मतलब कॉन्जॉइंट क्लोज्ड में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता। कॉन्जॉइंट ओपन में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। तो अगर कैम्बियम होगा तो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अगर कैम्बियम होगा तो ही आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो यहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहीं पर आपका सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड होगा। तो सेकेंडरी जाइलम कहां फॉर्म्ड हुआ? यहां फॉर्म्ड हुआ, यहां फॉर्म्ड नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कॉन्जॉइंट ओपन का एग्जाम्पल क्या है, बिंदास बोलना डाइकॉट स्टेम। अगर इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो बिंदास बोलना मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। बच्चों कॉन्जॉइंट दो टाइप के होते हैं,
कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज। अगर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो कॉन्जॉइंट ओपन, अगर कैम्बियम नहीं है तो कॉन्जॉइंट क्लोज। चैट रुक गई है क्या? चैट को चलाया जाए क्या? चैट रुक गई है, चैट को चलाया जाए। तो जहां पर कैम्बियम होगा वहीं सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जहां कैम्बियम होगा सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब वहां सेकेंडरी जाइलम बनेगा, यहां सेकेंडरी जाइलम नहीं बनेगा। कॉन्जॉइंट ओपन डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ में मिलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी वाला पूरा का पूरा खत्म हुआ। आप देखिए सर ने आपको एंडाज एग्जाज पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी आड़ में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम खत्म हुआ। रेडियल सर ने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, कॉन्जॉइंट सर ने लास्ट क्लास में बता दिया। वहां कॉन्जॉइंट में दो चीजें थी, कॉन्जॉइंट ओपन और क्लोज, वो सर ने यहां बता दिया। अब आपका ये खत्म हुआ, इसकी एनसीईआरटी मैं आपकी रीड कर दूंगा आज। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, ठीक है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम खत्म हो गया। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन कौन से हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू? फिलोएम एंड जाइलम। जाइलम और फिलोएम दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। इन डाइकोटिलिडन स्टेम, अभी बताया, कैम्बियम is present between phloem and xylem। डाइकॉट स्टेम के अंदर जाइलम और फिलोएम के बीच में कैम्बियम मिलता है, कैम्बियम मिलता है। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेस, क्या पजेस? एक ऐसी एबिलिटी कि वो क्या बना सके? वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना सके। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वो कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। हेंस आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाते। ऐसे को बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। जब आपके जाइलम फिलोएम वेस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं ऑल्टरनेट और अलग अलग रोड पर डिफरेंट रेडियस, लास्ट लेक्चर में बताया था और अभी रिवीजन भी कराया, इसको बोलते हैं रेडियल, जो मिलते हैं रूट्स में। कॉन्जॉइंट के अंदर आपके जाइलम और फिलोएम एक ही रोड पर है, सेम रेडियस पर है। ऐसे वेस्कुलर बंडल आपके मिलते हैं स्टेम में और लीफ में। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फिलोएम लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। फिलोएम ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। फिलोएम ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। फिलोएम, ये देखिए, फिलोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। फिलोएम आउटर साइड पर है और प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ है। इसको आप यहां पर भी देख सकते हैं, इसको आप यहां पर भी देख सकते हैं। प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ है
प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ है, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ है, इसलिए यहां ये लाइन लिखी हुई है। Conjoined vascular bundle usually have phloem located only on outer side of the xylem। और ये रहा डायग्राम, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, इसलिए बी वाला डायग्राम क्लोज्ड का है। यहां कैम्बियम है, वो ओपन है। और आप यहां पर देख लीजिए, ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। अब इन्होंने ऐसा क्यों बनाई? इन्होंने ऐसा क्यों बनाया? घबराना नहीं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। जो तुम्हें ब्रॉड दिख रहा है वो मेटाजाइलम, जो ब्रॉड दिख रहा है वो मेटाजाइलम, जो नैरो दिखा वो प्रोटोजाइलम, वो प्रोटोजाइलम। बच्चों फील हुआ अलोंग विथ एनसीईआरटी? तो एक बार यस लिख दीजिए। एंडार्च एक्सार्च के साथ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम खत्म कर दिया गया और उसी की आड़ में डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम खत्म कर देंगे। एक लिख कह रहा है बादाम लग रहा है। अरे दीवाने, आज बादाम बोल रहा है, फिर बोलेगा कच्चा बादाम लग रहा है। अरे भाई इनसे दूर रहना, ठीक? हाँ, चलिए अब पूरा का पूरा फोकस करना, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट पूरा का पूरा खत्म करेंगे। जब खत्म होगा उसके बाद वो जो नोट्स आपके पास आए हैं जिसमें सर ने एक पेज में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में डिफरेंस समझाया है, उसको रीड करना। फिर तुम कहोगे सर हम तो उसी से ही रीड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट उसको रीड नहीं कर सकते, पहले यहां समझना पड़ेगा। ठीक, आ जाओ। पहले यहां पे कराऊंगा बेटा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तू ही पढ़ा ले मेरे भाई। तू ही पढ़ा ले मेरे भाई। अबे मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा ना। आप सही रास्ते पे नहीं है, ठीक है? ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे करें। अरे मैं लाया हूं क्वेश्चन, मैं मास्टर हूं, है ना? मैं ही तो पढ़ाऊंगा, तू तो छोटा बच्चा भी, तू मुझसे बहुत छोटा है ना? आ जा। क्या हेडिंग डालें सर? हेडिंग डाल डाइकॉट रूट को, थोड़ा हीटर कम कर ले, ज्यादा ही गर्म कर रहा है। डाइकॉट रूट हेडिंग डाल दी? हाँ, डाइकॉट रूट हेडिंग डाल दी। हाँ, तो ये हेडिंग तो साइड में भी डाली जा सकती है, यहां डाल ले हेडिंग। ठीक है सर, साइड में डाल देते हैं, ये डाल दे, कहीं भी डाल ले हेडिंग। अब ध्यान से देखना, सर इतने पोर्शन पर डायग्राम लिख बनाएंगे और यहां समझाएंगे, यहां डायग्राम बनाएंगे, यहां समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डाइकॉट रूट सर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? डाइकॉट रूट सर आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपको बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई गई है, ठीक है? बाहर की तरफ हम यहां पार्टीशन ही कर देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये लो, यहां पर हमने आपका पार्टीशन कर दिया है, थोड़ा सा और कर देते हैं, यहां कर, अबे इतनी सीधी लाइन, यहां कर देते हैं। ये देखिए, यहां सर समझा, सर लिखेंगे, यहां डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो लेयर आपको दिखी बाहर की तरफ, इसको हमने बोला है एपिडर्मिस, इसको हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक? ये एपिडर्मिस है। अब इसी एपिडर्मिस को सर को समझाना है, तो सर ने यहां पर हेडिंग डाल दी है एपिडर्मिस।
यहां सर ने हेडिंग डाली एपिडर्मिस। अब देखिएगा आपको एपिडर्मिस की सेल्स कैसी लग रही है, ये सेल्स कैसी लग रही है, लूजली अरेंज लग रही है या कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है? आप बोलेंगे सर हमें तो एकदम कॉम्पैक्ट, एपिडर्मिस में जो सेल्स हैं वो आपको कैसी लग रही हैं आपस में, लूजली अरेंज लग रही है या कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है? सर हमें जो सेल लग रही है वो कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है, हमें सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है, कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है। ठीक है, एपिडर्मिस का पहला पॉइंट कि सेल्स आपको कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है, और किसकी बनी है? आप बोलेंगे पेरेन्काइमा की बनी है, पेरेन्काइमा की बनी है, और सेल्स आपको कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है। ठीक है, और थोड़ी लंबी लंबी भी लग रही है, तो आपने बोला इलोंगेटेड, आपने बोला इलोंगेटेड। सेल्स हमें इलोंगेटेड लग रही है, पेरेन्काइमा की बनी है और कॉम्पैक्टली अरेंज लग रही है। ठीक है, इस एपिडर्मिस में आपका क्यूटिकल नहीं मिलेगा। बच्चों क्यूटिकल एक लेयर होती है जो लीफ की एपिडर्मिस पर मिलती है। किसकी एपिडर्मिस पर मिलती है? लीफ की एपिडर्मिस पर मिलती है, जो वाटर के लिए इंपरमिएबल होती है, जो वाटर के लिए इंपरमिएबल होती है। जो लीफ होती है उसकी एपिडर्मिस पर, जब मैं आपको लीफ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, जब मैं आपको लीफ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लीफ की एपिडर्मिस पर एक लेयर मिलती है जो वाटर के लिए इंपरमिएबल होती है, जिसको आप क्यूटिकल बोलते हैं, वो यहां नहीं मिलती। तो रूट की एपिडर्मिस में, रूट की एपिडर्मिस में, रूट की एपिडर्मिस में आपकी क्यूटिकल नहीं मिलती, आपका स्टोमेटा नहीं मिलता, आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। तीनों की तीनों चीजें रूट की एपिडर्मिस में एब्सेंट होती है। याद करते चलना, मेरे साथ याद करते चलना, एकदम आंख कान नाक पूरा खोल के बैठना, मेरे साथ याद करते हुए चलना। ना क्यूटिकल मिला, ना स्टोमेटा मिला, ना क्लोरोप्लास्ट मिला, सेल्स एलोंगेटेड दिखी, कॉम्पैक्टली अरेंज दिखी, पेरेन्काइमा की बनी है, इन तीनों में से कोई भी यहां पर नहीं मिला। अब आप मेरे को बताइए, कुछ एपिडर्मल सेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट याद करिए, कुछ एपिडर्मल सेल से आपका कुछ स्ट्रक्चर निकलता है। क्या बोले थे, क्या बोले थे? कुछ एपिडर्मल से, कुछ एपिडर्मल सेल से आपका स्ट्रक्चर निकलता है। क्या बोले थे, क्या बोले थे? सम एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल सेल, रूट हेयर, सम एपिडर्मल सेल, सम एपिडर्मल सेल फॉर्म रूट हेयर। हे रूट हेयर, आप कैसे हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? रूट हेयर है आपका यूनिसेलुलर। और रूट हेयर क्या करेगा? रूट हेयर आपका एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां डायग्राम बढ़ेगा, यहां नोट्स बढ़ेगा, यहां डायग्राम बढ़ेगा, यहां नोट्स बढ़ेगा। ठीक, और यहां पर डाइकॉट रूट आपका खत्म हो जाएगा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए।
पूरा मस्त होके बैठना, कहीं पर ऐसे फील नहीं होने दूंगा कि 2 क्लास है, बोर हो गए, ये हो गए। पूरा मजे से एनर्जी डाल के याद कराते हुए, समझाते हुए आपको लेके चलता रहूंगा, बस फालतू की बात नहीं होगी। ठीक है, ये है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे आपको लगेगा कि सर ये तो वही डायग्राम बना रहे हैं जो सर ने लास्ट क्लास में बनाया था। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे आपको बताओ कौन सा रीजन दिख रहा है, बताइए। एपिडर्मिस के नीचे आपको कौन सा रीजन दिख रहा है? एपिडर्मिस के नीचे आपको जो रीजन दिख रहा है उसको सर ने बोला है कॉर्टेक्स। उसको सर ने बोला कॉर्टेक्स। तो अगला जो सर समझाएंगे वो कॉर्टेक्स समझाने वाले हैं। इसको डब्बे में कर दीजिए बांध। जब मैं कॉर्टेक्स की सेल देखता हूं तो सर कॉर्टेक्स की सेल में काफी सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं। कॉर्टेक्स की सेल में इससे भी ज्यादा ही लेयर होंगी, मैंने तो कम ही बनाई है। कॉर्टेक्स की सेल्स में आपको काफी सारी लेयर्स दिख रही हैं। ठीक है, काफी सारी लेयर्स आपको दिख रही हैं, मैनी लेयर्स। सर कॉर्टेक्स की सेल किससे बनी है? कॉर्टेक्स की सेल्स पेरेन्काइमा से बनी है। अब आप मेरे को बताइए, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट? सर दिखते ही पता चल रहा है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एकदम देखते ही पता चल रहा है इंटर सेलुलर स्पेस आपका प्रेजेंट है। याद करते चलना, याद करते चलना, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, याद करते चलना। ठीक है, याद करते चलना, पेरेन्काइमा की बनी है, इंटरसेलुलर स्पेस आपका प्रेजेंट है। अब इसके नीचे आपको, इसके नीचे जो दिखेगा, एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गई। अब जो सर इसके नीचे आपको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। अब इसके नीचे जो सर यहां पे बनाएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको एक सिंगल लेयर सर ने दिखाई है गोलाई में, बताओ जरा इस सिंगल लेयर को क्या बोले थे लास्ट क्लास में? इस सिंगल लेयर को सर क्या बोले थे लास्ट क्लास में, बता दीजिए। सर इस लेयर को आप बोले थे एंडोडर्मिस। इसको सर बोले थे एंडोडर्मिस। तो बेटा अगली लेबलिंग एंडोडर्मिस ले ले, ले ली सर अगली लेबलिंग एंडोडर्मिस ले ले, ये लिख लिया सर, अगली हेडिंग डाली है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की सेल देखकर बता इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट है। सर सेल जो है मुझे तो एकदम कॉम्पैक्ट दिख रही है, कॉम्पैक्ट सेल दिख रही है। और सर मुझे तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहे, मुझे तो इंटर सेलुलर स्पेस नहीं दिख रहे। आपको दिख जाए तो हमें भी दिखा दीजिएगा। इंटरसेलुलर स्पेस आपके होते हैं एब्सेंट। सर सेल मुझे रेक्टेंगल दिख रही है, रेक्टेंगल बोले या मैं कहूं बैरल शेप, तो सेल तेरे को कैसी दिखी? सर मुझे सेल या तो बोलो रेक्टेंगुलर या बोल दो बैरल शेप। तो सेल्स मुझे दिखी है आपकी रेक्टेंगुलर, जिसको मैंने बोल दिया है
बैरल शेप, जिसको मैंने बोल दिया है बैरल शेप। ठीक है, बैरल शेप। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पिंक कलर से, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल। तो सर ने जो चीज आपकी पिंक कलर से दिखाई है उसको बोला है रेडियल वॉल। ठीक है, और कुछ वॉल सर ने रेड कलर से दिखाई, कुछ वॉल सर ने रेड कलर से दिखाई, कुछ वॉल सर ने रेड कलर से दिखाई। तो जो रेड कलर से सर ने वॉल दिखाई है उसको हमने बोला है टेंजेंशियल वॉल, उसको हमने बोला टेंजेंशियल वॉल। अब ध्यान से समझना, एंडोडर्मिस में कुछ सेल ऐसी है, सर एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन मटेरियल मिलता है। सुबेरिन मटेरियल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है, सुबेरिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो वाटर के लिए इंपरमिएबल है। सुबेरिन एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है जो वाटर के लिए इंपरमिएबल है, वहां से वाटर क्रॉस नहीं हो सकता। एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल है उन पर वाटर इंपरमिएबल सब्सटेंस सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर वाटर इंपरमिएबल सब्सटेंस सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। उन सेल्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये सेल है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, ये सेल है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये सेल है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आप मेरे को बताइए, सर यहां पर सुबेरिन नहीं है, सर यहां सुबेरिन नहीं है, यहां सुबेरिन नहीं है, सर यहां सुबेरिन नहीं है, इस सेल पे सुबेरिन नहीं, 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 इस सेल पे सुबेरिन नहीं। इसका मतलब सारी की सारी एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है उन पर सुबेरिन नहीं मिलता, उन पर सुबेरिन नहीं मिलता। एंडोडर्मिस में जिन सेल्स पर सुबेरिन मिलता है उन सेल्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, उन सेल्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो बच्चों, एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स की कौन सी वॉल, कुछ सेल्स की कौन सी वॉल रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर किसका डिपोजिशन, आपका सुबेरिन। कैसा है, वैक्स लाइक है, वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है और आपका ये प्रेजेंट होता है और ऐसी सेल को आप बोलते हैं एंडोडर्मिस की जिस सेल पर सुबेरिन मिलेगा ऐसी सेल को आप बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कौन है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं, 2-4 पे और बढ़ा देते हैं। ये देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स,
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो जिन पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है उनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। और सर जिन पर नहीं होता, जिन पर नहीं होता, जिन पर नहीं होता, जिन पर नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैसिव सेल। एंड अदर सेल्स, जो बाकी सेल्स है, अदर सेल्स, जो बाकी सेल्स है, अदर सेल्स कॉल्ड पैसिव सेल्स, ये वाटर के लिए परमेबल होंगी। 100 बात की एक बात, एंडोडर्मिस की वो सेल्स जिन पर वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस सुबेरिन डिपॉजिट होता है उन सेल्स को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये एक साहब के नाम से आया है, साहब का नाम था कैस्परी। और जिन सेल्स पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है वो सेल्स वाटर के लिए परमेबल होती है, उन सेल्स को बोलते हैं पैसिव सेल। एंडोडर्मिस की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलते। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिखो। हाँ, समझ में आया तो जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से यस लिख दीजिए। तो एपिडर्मिस आपको क्लियर हुआ, कॉर्टेक्स आपको क्लियर हुआ, एंडोडर्मिस आपको क्लियर हुआ। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई। एपिडर्मिस क्लियर हुआ, कॉर्टेक्स आपको क्लियर हुआ, एंडोडर्मिस आपको क्लियर हो गया है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ आपको लेयर्स दिख रही है। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ आपको सर ने एक लेयर दिखाई है। ठीक है, चलो एक लेयर और बना देता हूं, इसी की एक लेयर और बना देता हूं। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ सर ने फ्यू लेयर्स, मैंने 2 दिखाई हैं, फ्यू लेयर्स। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ फ्यू लेयर्स। बताओ जरा, इन फ्यू लेयर्स, इन सेल्स को क्या बोलेंगे? बताइए, बताइए, इन सेल्स को आप क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ आपको कुछ दिखेगा, इनको आप बोलेंगे क्या? इनको आप बोलेंगे पेरिसाइकल, इनको आप बोलेंगे पेरिसाइकल। तो जो नेक्स्ट है वो है आपका पेरिसाइकल, नेक्स्ट है आपका पेरिसाइकल। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पेरिसाइकल बनी है, पेरिसाइकल में फ्यू लेयर्स है। पेरिसाइकल किसकी बनी है? पेरेन्काइमा की बनी है। लेकिन यहां जो वॉल है वो थिक है, काफी मोटी वॉल आपको मिलेगी। वॉल आपकी थिक है, वॉल आपकी थिक है। अब आप मेरे को बताइए, जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती थी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, उनके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? लिख के बताइए, चलिए लिख के बताइए। जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो प्राइमरी रूट से सर ने सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकाली थी,
उन सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स को सर ने क्या बोला था? बताइए क्या बोला था, लिख के बताइए क्या बोला था, बताइए। लेटरल रूट बोला था, लेटरल रूट। टैप रूट तो सबको मिला के बोला था, लेटरल रूट बोला था मेरा बच्चा, लेटरल रूट बोला था, लेटरल रूट बोला था, लेटरल रूट बोला था। ठीक है, लेटरल रूट बोला था। तो अगर कोई पूछे कि लेटरल रूट कौन बनाता है, तो लेटरल रूट कौन बनाता है, लेटरल रूट आपकी कौन बनाता है, तो आपकी जो प्राइमरी रूट थी उसकी पेरिसाइकिल की सेल लेटरल रूट बनाएगी। आपकी जो प्राइमरी रूट थी टैप रूट सिस्टम में, जो आपकी प्राइमरी रूट थी जो रेडिकल से फॉर्म्ड हुई थी, उस प्राइमरी रूट की पेरिसाइकिल की सेल्स लेटरल रूट बनाएगी। तो पेरिसाइकिल लेटरल रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगली जो मैं लाइन बोलूंगा वो आज की क्लास की सबसे क्लाइमैक्स क्रिएट करने वाली लाइन होगी, ध्यान से देखिएगा। सर रूट पढ़ा रहे हैं, सर स्टेम नहीं पढ़ा रहे। सर रूट पढ़ा रहे हैं, सर स्टेम नहीं पढ़ा रहे। जब सर ने स्टेम पढ़ाया था, जब सर ने स्टेम पढ़ाया था तो तुझे वेस्कुलर कैम्बियम बताया था, बिल्कुल बताया था। स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम आधा प्राइमरी होता है, आधा सेकेंडरी होता है। ये तो सर ने स्टेम पढ़ाया था। थिकनेस गर्थ तो रूट की भी बढ़ती है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी होती है, रूट में भी होती है, दोनों में वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम सर ने दिखाया ये रूट वाला नहीं है, ये स्टेम वाला है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम सर ने दिखाया था ये रूट वाला नहीं है, ये स्टेम वाला है, जिसमें आधा प्राइमरी है, आधा सेकेंडरी है। अब सर तुझे रूट पढ़ा रहे हैं, अब सर तुझे रूट पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर भी वेस्कुलर कैम्बियम होता है। यहां जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसको इंट्रा इंटर करके नहीं बोलते, उसको इंट्रा इंटर करके नहीं बोलते। इंट्रा इंटर करके वेस्कुलर कैम्बियम को कहां बोलते हैं, स्टेम में या रूट में? पहले लिख के बताओ, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस में ले लूं। पहले इंट्रा इंटर करके वेस्कुलर कैम्बियम कहां पढ़ाते हैं? ये वेस्कुलर कैम्बियम इंट्रा प्लस इंटर इज इक्वल टू वेस्कुलर कैम्बियम, ये कहां वर्ड यूज करेंगे, स्टेम में या रूट में? बताइए कहां कहां वर्ड यूज करेंगे? स्टेम में करेंगे। जब आपसे कोई स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम पूछेगा, डाइकॉट स्टेम में, तब आप बताओगे इंट्रा प्लस इंटर इज इक्वल टू वेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन जब कोई रूट में पूछ रहा है तो आप इसकी तरफ देखोगे भी नहीं। जब आपसे कोई रूट में पूछ रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, पूरा फोकस करना। पेरिसाइकिल की सेल, सर पेरिसाइकिल की सेल वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, बट बेटा पेरिसाइकिल की सेल तो पेरेनकाइमेटस होती है। बिल्कुल, तो बेटा पेरेनकाइमा सेल तो परमानेंट टिश्यू होता है। बिल्कुल सर, तो बेटा परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं करते। ना 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 सर, परमानेंट टिश्यू यूजुअली डिवाइड नहीं करते, बट वो डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब पेरिसाइकिल की सेल डिवाइड कर सकती है। कौन सा प्रोसेस करेगी? अगर पेरिसाइकिल की सेल पेरेनकाइमा की बनी है और पेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है, अरे गजब बाबा, ए मां देखना मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना वेलकम टू हेल पेरिसाइकिल, मेरे बोलने से पहले तूने लिखना स्टार्ट करा दिया। मैं सोचूं और तेरे मुंह से उसका नाम निकल जाए। इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मैं सोचूं
और लुखों के मुंह से एक नाम निकल जाए, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से बन गई है मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाएगी, क्योंकि ये दूसरी बार बनी है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इसी को बोल रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम। सर एक बात बताओ, मैं किसी को बताना नहीं। सर डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम बना वो पूरा का पूरा सेकेंडरी मेरिस्टेम है, बट डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर कैम्बियम बना था वो आधा प्राइमरी था, आधा सेकेंडरी था। तो आधा प्राइमरी है, आधा सेकेंडरी है, बट डाइकॉट रूट में जो कैम्बियम बना है पूरा का पूरा बाद में बना है, पूरा का पूरा सेकेंडरी मेरिस्टेम है। समझ में आया तो यस लिख। ये क्लाइमेक्स था। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। तो जब स्टेम के वेस्कुलर कैम्बियम की बात होगी तो इंट्रा और इंटर की बात होगी। रूट के वेस्कुलर कैम्बियम में इंट्रा और इंटर का नाम लेना महापाप है। पाप करोगे तो पापी कहलाओगे, और पापी को ये जालिम समाज और बेदर दुनिया जीने नहीं देती। आगे की लाइन कंटिन्यू नहीं करूंगा, वरना नहीं। यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई तो आप आगे की लाइन कंटिन्यू तब करूंगा जिस दिन हमारी अर्जुना बैच में लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तब ये लाइन कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद एक लाइन और है। ठीक है, आ जाओ। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। पेरिसाइकल पेरेनकाइमा यूजुअली डिवाइड नहीं करता, कर सकता है। कर सकता है। हम डी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना सकते हैं। उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं और उसी को वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। दो काम ये यहां पर करता है। अगले 5 मिनट में डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट खत्म हो जाएगा। देख ले, अब जो मैं बोलूंगा वो तुमको आता है। अब जो मैं बोलूंगा वो तुमको आता है। छोटा गोला, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, छोटा गोला, थोड़ा बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा गोला, बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। बताओ मैं प्राइमरी जाइलम बना रहा हूं या प्राइमरी फ्लोएम बना रहा हूं? छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। बताओ सर ने क्या बनाया, प्राइमरी जाइलम बनाया या प्राइमरी फ्लोएम बनाया? बताइए सर ने क्या बनाया। सर जो आपने ये बड़ा वाला बनाया ये है मेटा जाइलम। सर आपने छोटा वाला क्या है? छोटा वाला है प्रोटो जाइलम। दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या? दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या? प्राइमरी जाइलम। देख ले। ए देख ले, आंखें खोल के देख ले। प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। सेंटर से मैंने खींची लाइन, एक लाइन पे मुझे मिला प्राइमरी जाइलम, एक लाइन पे मुझे मिला प्राइमरी फ्लोएम। हो गए रेडियल वेस्कुलर बंडल
समझ में आया है तो यस लिख दे। समझ में आया है तो यस लिख दे। इस रीजन को मैंने बोला है पित्त। इस रीजन को मैंने बोला है पित्त। समझ में आया तो यस लिख दे। समझ में आया तो यस लिख दे। तो पित्त जो होते हैं, पित्त, पित्त किसके बने हैं? पेरेन्काइमा के बने हैं। और ये जो रीजन है काफी छोटा है, इसका मतलब ये रीजन स्मॉल है। पित्त यहां पर वेल डेवलप नहीं है। पित्त यहां पर वेल डेवलप नहीं है। पित्त यहां पर वेल डेवलप नहीं है। ये वाला जो रीजन है बहुत छोटा है। तो पित्त पेरेन्काइमेटर सेल्स होती है। पित्त वाला रीजन बहुत छोटा है, इसका मतलब ये रीजन वेल डेवलप नहीं है। और जब वेल डेवलप नहीं होगा तो आप वर्ड यूज करेंगे इनकॉन्स्पिकियस। इनकॉन्स्पिकियस। तो कोई आपसे पूछे डाइकॉट रूट में पित्त वेल डेवलप या फिर नॉट वेल डेवलप, क्या लिखोगे? ये वाला रीजन वेल डेवलप या नॉट वेल डेवलप, क्या लिखेंगे? बता दीजिए। ये येलो येलो से सर ने बनाया है प्राइमरी फिलोयम। प्राइमरी फिलोयम, ये सर ने बनाया है प्राइमरी फिलोयम। नॉट वेल डेवलप, बहुत बढ़िया। नॉट वेल डेवलप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉट वेल डेवलप। तो सर ने पित्त दिखाया, प्राइमरी फिलोयम दिखाया, प्राइमरी जाइलम दिखाया। अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोयम के बीच में, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोयम के बीच में, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोयम के बीच में सर ने कुछ सेल्स दिखाई हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोयम के बीच में सर ने कुछ सेल दिखाई हैं। उन सेल्स को आप बोलते हैं कॉन्जक्टिव टिश्यू। सबके बारे में लिखा हूं, अभी लेबलिंग कर रहा हूं। कॉन्जक्टिव टिश्यू। तो पेरीसाइकिल हो गया। पेरीसाइकिल के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वेस्कुलर बंडल। पेरीसाइकिल के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी वेस्कुलर बंडल। बताओ वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे? रेडियल मिलेंगे या फिर कॉन्जॉइंट मिलेंगे? सर वेस्कुलर बंडल मिलेंगे रेडियल। एंडार्च या एग्जार्च? सर आपको अरेंजमेंट मिलेगा एग्जार्च। डाइकॉट रूट पढ़ रहे हो, कैम्बियम प्रेजेंट या एब्सेंट? सर डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं तो कैम्बियम जो होगा वो आपका प्रेजेंट होगा। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ आपकी प्रेजेंट है। बच्चों डाइकॉट रूट में कैम्बियम मिलेगा। कैम्बियम मिलेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। एग्जार्च एग्जार्च, रेडियल रेडियल, कैम्बियम प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। अब आप मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ कि सर ने कितने प्राइमरी जाइलम बनाए और कितने प्राइमरी फिलोएम बनाए। इस डायग्राम में देखकर बताओ सर ने कितने प्राइमरी जाइलम बनाए और कितने प्राइमरी फिलोएम बनाए। 1 2 3 4, 4 प्राइमरी जाइलम। 1 2 3 4, 4 प्राइमरी फिलोएम। आपने सर 4 प्राइमरी जाइलम बनाए और आपने सर 4 प्राइमरी फिलोएम बनाए।
4 प्राइमरी जाइलम बनाए, 4 प्राइमरी फ्लोएम बनाए, 4 प्राइमरी जाइलम बनाए, 4 प्राइमरी फ्लोएम बनाए, ऐसी रूट को बोलते हैं। तो सर ने जो रूट दिखाई है, ऐसी रूट का डायग्राम को बोलते हैं टेट्रार्च। सर ने टेट्रार्च रूट दिखाई है। अगर सर 5-5 दिखाते पेंटार्च, 6-6 दिखाते हेक्सार्च, 3 दिखाते ट्राइआर्च, 2 दिखाते डाइआर्च, 2 दिखाते 2 जाइलम 2 फ्लोएम डाइआर्च, 3 जाइलम 3 फ्लोएम ट्राइआर्च, 4 जाइलम 4 फ्लोएम टेट्रार्च, 5 जाइलम 5 फ्लोएम पेंटार्च, 6 जाइलम 6 फ्लोएम हेक्सार्च। तो डाइकॉट रूट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कंडीशन आपको मिलती है वो डायआर्च टू टेट्रार्च मिलती है। मतलब 2 to 4, 2 to 4, बट 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है, जो मोस्ट कॉमन है वो 2 to 4 है। जो मोस्ट कॉमन है वो 2 to 4 है। 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं, बट ज्यादातर रूट में 2 3 4 मिलेंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4। ज्यादातर डाइकॉट रूट में या तो 2 मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे या तो 4 मिलेंगे। ज्यादा डाइकॉट रूट में या तो 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। कुछ कुछ में 5 भी मिल सकते हैं, कुछ कुछ में 6 भी मिल सकते हैं। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से यस लिख दे। यहां तक समझ में आया है तो यस लिख दीजिए। मैं चाहता था कि आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स आए वो 540 पे आए। जब मैं डाइकॉट रूट ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मोनोकॉट रूट, तो फिर बच्चा एकदम जब वो टेबल देखेगा कहेगा अबे यार इस टेबल में तो सर ने सबका सब एक लाइन में बता दिया, डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट, ठीक है, तो उसकी अलग तरह की खुशी होगी। खैर कोई बात नहीं, आपको खुशी तब भी हुई होगी, ठीक है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने के बाद जब वहां देखोगे ना डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट, हम व्यवस्था पहले ही करके चलते हैं, ठीक है, कहां किसके लिए हैंड रिटन नोट्स देने हैं, क्या जरूरी है, वहां हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, ठीक है। हमें मालूम है कब क्या करना है, ठीक है, हमें सब मालूम है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपके जो टीचर हैं उनको 13 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, 2011 या 12 में स्टार्ट किया था, समझ गए। और ये वो साल है जो एमएससी करने के बाद है, ठीक है, एमएससी करने के बाद के ये 12-13 साल है, ठीक है। आपने जो भी ब्रांड ब्रांड सुने हैं और भी ब्रांड सुने हैं, सब में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और हमें पता है, अरे शादीशुदा आदमी है ना, बच्चा है, तो उम्र तो होगी ना, 20-22 साल के तो नहीं होंगे। शादीशुदा आदमी बच्चा है तो एक्सपीरियंस आदमी होगा ना मेरे भाई, बात समझ रहे हो। हाँ, तो इसलिए आपको जब जैसा गाइड किया जाए आप बिल्कुल टीचर की बात मानिए, सभी टीचर्स की बात मानिए, ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं जैसे आपको वो गाइड करते हैं आप उनकी बात मानिए, ठीक। चलिए टॉपिक इज ओवर, पढ़ाई पे आते हैं। मतलब ये टॉपिक ओवर नहीं हुआ है। वेस्कुलर बंडल बता दिया, पेरिसाइकिल बता दिया, एंडोडर्मिस बता दिया, कॉर्टेक्स बता दिया, एपिडर्मिस बता दिया, पित्त बता दिया, कॉन्जक्टिव टिश्यू नहीं बताया। कॉन्जक्टिव टिश्यू क्या होता है, कॉन्जक्टिव टिश्यू क्या होता है, हाँ हाँ, आप जिसके नाम लिख रहे हैं वो वहां पढ़ाया हुआ है बेटा, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, इवन वहां के हम एकेडमिक हेड भी रह चुके हैं, आप जो भी जिनके भी नाम लिख रहे हैं, ठीक है, वहां सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्जेक्टिव टिश्यू क्या है, कॉन्जेक्टिव टिश्यू आपका क्या है, कॉन्जेक्टिव टिश्यू क्या है, कॉन्जेक्टिव टिश्यू पेरेनकाइमेटस सेल है। कॉन्जेक्टिव टिश्यू पेरेनकाइमेटस सेल है। किसके बीच में प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है
बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम हाँ पढ़ाया हुआ है वो, इंस्टा पे एक रील भी पड़ी हुई है, देख लेना वहां पर ना, बच्चों को ट्रॉफी देते हुए, अवार्ड देते हुए, है ना, पढ़ाया वहां पे, दोनों में पढ़ाया, दोनों की ड्रेस में दिख जाएगा पढ़ाते हुए, वहां पे इंस्टा पे रील भी पड़ी हुई है। 1-2 साल नहीं, पूरे 5.5 साल पढ़ाया एक में तो। ठीक है। पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो कॉन्जेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चों? कॉन्जेक्टिव टिश्यू वो पेरेनकाइमेटस सेल्स है जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में मिलती है। बच्चों ये जो कैम्बियम बना, इस कैम्बियम को बनाने में थोड़ा रोल कॉन्जेक्टिव टिश्यू का भी होता है, बट ये किताब में ये चीज नहीं लिखी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। एक्चुअल में इस कैम्बियम को दो लोग मिलकर बनाते हैं, पेरिसाइकल की सेल और कॉन्जेक्टिव टिश्यू की सेल्स। दोनों की सेल्स ही पेरेनकाइमेटस है। कॉन्जेक्टिव टिश्यू की सेल्स ही पेरेनकाइमेटस है, पेरिसाइकल की सेल्स भी पेरेनकाइमेटस है। तो दोनों की सेल डी डिफरेंशिएशन करके वेस्टवर्ड कैम्बियम को बनाती है, बट किताब में ये लिखा नहीं है। किताब में लिखा है कि पेरिसाइकल ने कैम्बियम बनाया, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी। कुछ बात छुपाई गई, कुछ बात बताई गई, ठीक है, और कुछ बात उड़ाई गई। ठीक, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार जल्दी से लिख दे आई लिख दे यस, जल्दी से लिख दे यस। डाइकॉट रूट इज ओवर। अब मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, स्टील। मोनोकॉट रूट भी हो गया डाइकॉट रूट में मोनोकॉट रूट भी हो गया। देख, अभी देखो दिखाऊंगा, एनसीईआरटी रीड करूंगा तेरे सामने, तेरे सामने रीड करूंगा, तेरे सामने रीड करूंगा। ठीक है, तेरे सामने रीड करूंगा। रीड करने से पहले, रीड करने से पहले एक बार रिवीजन देता हूं, एक बार रिवीजन देता हूं, ताकि पहली मूवी का जब इंटरवल हो तो तुम हंसी खुशी जाओ। सबसे बाहर सर ने दिखाई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे रूट हेयर दिखाए, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज दिखाई, बताया गया पेरेनकाइमा का बना है, सेल्स कैसी है, इलोंगेटेड है। एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं मिलती, स्टोमेटा नहीं मिलते, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलते। कुछ एपिडर्मिस सेल रूट हेयर बना लेती है, रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं। इसके बाद काफी सारी लेयर्स होती हैं जिसको आप कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसकी सेल्स पेरेनकाइमा की बनी है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद सिंगल लेयर में दिखाई गई एंडोडर्मिस, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, सेल्स रेक्टेंगुलर है। इनमें से कुछ सेल्स पर सुबेरिन जो कि वाटर इम्परमेबल होता है वो डिपॉजिट होता है, उन सेल्स को कैस्पिन सेल्स बोलते हैं। जिन सेल्स पर आपका सुबेरिन नहीं मिलता उनको पैसिव सेल बोलते हैं, वो वाटर के लिए परमेबल होती है। अंदर की तरफ फ्यू लेयर्स होती हैं, वो पेरेनकाइमा की बनी है, इनको पेरिसाइकल बोलते हैं। पेरिसाइकल की वॉल लेकिन यहां थिक होती है, यही लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो आपकी टैप रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट्स थी, उस प्राइमरी रूट की पेरिसाइकल की सेल्स लेटरल रूट्स बनाती हैं। पेरिसाइकल पेरेनकाइमा का बना है। कैसा टिश्यू है? परमानेंट, यूजुअली डिवाइड नहीं करता। क्या कर गया? डी डिफरेंशिएशन। क्या बना लिया? मेरिस्मेटिक सेल्स। उन मेरिस्मेटिक सेल्स को क्या बोला? वेस्कुलर कैम्बियम, जो एक टाइप का क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। वेस्कुलर बंडल कैसा है? रेडियल है, एक्सार्च है, कैम्बियम मिलेगा इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होगी। यहां 4 दिखाए हैं मतलब टेट्रार्च है। 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, बट ज्यादा कॉमन है डायाज टू टेट्रार्च। ज्यादा कॉमन है डायाज टू टेट्रार्च। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट कैन बी 6, इट कैन बी, इट कैन बी 5 और 6। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये वाला रीजन वेल डेवलप नहीं है, इसलिए छोटा है, इसलिए ये इनकॉन्स्पिकियस है। ठीक है, और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में मिलती है पेरेनकाइमेटस सेल्स, जिनको आप बोलते हैं कॉन्जेक्टिव टिश्यू। चलिए, फाइनल परमिशन दीजिए, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फाइनल परमिशन दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है। फाइव 45 पे हम ब्रेक लेंगे, फिर 6:15 पे हम मिलेंगे। ठीक है, तो हम रूट खत्म करके मिलेंगे। बना दो एक टेबल, बना दो एक टेबल, यहां एक टेबल बना दीजिए। ठीक है,
यहां एक बना दीजिए टेबल, ठीक है, डाइकॉट रूट, और यहां लिखिए डाइकॉट रूट, और यहां लिखिए मोनोकॉट रूट। अब आप देखिएगा 2 मिनट के अंदर मोनोकॉट रूट खत्म होगा। नहीं, लैंड नॉर्मल लिख, नॉर्मल इस तरीके से लिख, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं कौन सा स्केप है, ऐसे नॉर्मल लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला चेक कर, वेस्कुलर कैम्बियम। मैं डिफरेंस बताऊंगा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा, डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम मिलेगा, मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये हो गई। इसका मतलब अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूं, अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूं, तो डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। यहां पर पेरिसाइकिल की सेल दो चीजें बनाती हैं। कौन कौन सी बनाती है? एक तो पेरिसाइकिल की सेल कैम्बियम बनाती है, और एक लेटरल रूट्स बनाती है। यहां कैम्बियम तो होगा ही नहीं, यहां कैम्बियम बनता ही नहीं, तो यहां पेरिसाइकिल की सेल सिर्फ क्या बनाएगी? यहां पेरिसाइकिल की सेल्स सिर्फ लेटरल रूट बनाएगी, सिर्फ लेटरल रूट बनाएगी। फिर है आपका पित्त। इसका जो पित्त है वो स्मॉल है, वो आपका इनकॉन्स्पिकियस है, मतलब वो आपका नॉट वेल डेवलप है, नॉट वेल डेवलप है। इसका पित्त आपका लार्ज है, इसका मतलब कॉन्स्पिकियस है, इसका मतलब वेल डेवलप है, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस, वेस्कुलर बंडल। इसको छोड़ के सब कुछ सेम है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पिन स्ट्रिप, सब कुछ सेम है, रेडियल, एक्साट, सब कुछ सेम है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जो कॉमन है वो है 2 to 4, but can be 5 और 6। यहां मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूं, 6 से ज्यादा दिखाऊंगा, 6 से ज्यादा दिखाऊंगा, मोर देन 6। जब 6 से ज्यादा हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीआर्च, ठीक है। 2 to 4 डायाज टू टेट्राज, 6 है तो हेक्सार्च, ठीक है। तो अगर 6 है तो क्या बोलेंगे? चल छैया 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 छैया, 6 है तो हेक्सार्च, 6 से ज्यादा है तो पॉलीआर्च, 4 में बोलेंगे टेट्रार्च। ये है डिफरेंस डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। अगर तुझे यकीन ना हो तो आजा मेरे साथ, काउंट कर, कितने दिखाए हैं, काउंट कर, काउंट कर, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा वाला गोला मेटाजाइलम, छोटा वाला प्रोटो, बड़ा वाला मेटा, छोटा वाला प्रोटो। ये रीजन कौन सा है? पित्त है। सब कुछ सेम है,
मोनो, सबका सब कुछ सेम है, ये मोनोकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट है। देख ले, देख ले कितने दिखाए हैं, 1 2 3 4। बड़ा वाला गोला मेटाजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम। अब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, पूरा का पूरा फोकस देखिएगा। स्टील आपको बताना है, स्टील आपको बताना है, मैं आपको बता दूंगा। अब तुम देखो, जो सर ने डिफरेंस लिखा है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में, उसको छोड़ के सब चीजें दोनों में सेम है। वही एपिडर्मिस, वही कॉर्टेक्स, वही एंडोडर्मिस, वही रेडियल, वही एग्जार्च, वही कंजक्टिव टिश्यू, वही प्रोटोजाइलम, वही मेटाजाइलम, ठीक है, वही सुबेरिन, वही टेंजेंशियल वॉल, वही रेडियल वॉल, वही एंडोडर्मिस, सब कुछ सेम है। अच्छा, नॉट डन लिख रहे हैं, नॉट डन लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए। बस इसकी एनसीईआरटी रीड करूंगा, फिर ब्रेक दे दूंगा। एनसीईआरटी रीड करने में लगेंगे आपके 5 से 10 मिनट। लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। तेरी कन्या, अच्छा, तुम्हें नोट्स का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन नोट्स ओपन नहीं हो रहे होंगे, तो नोट्स ओपन नहीं हो रहे होंगे, है ना? नोट्स ओपन हो रहे हैं क्या? यस और नो, जल्दी लिख के बताओ, नोट्स ओपन हो रहे हैं, यस और नो? नहीं हो रहे, नोट्स ओपन नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, यही तो मजा है। जब 5:45 पे नोट्स ओपन होंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, आप खुद कहोगे। जब आप ब्रेक के बाद अगली क्लास में आओगे, तो आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल होगी, आप कहोगे सर मजा आ गया, क्या चीज पकड़ाई आपने 5:45 पर, मजा आ गया। ठीक है, फिर सही है। फिर सही है, मुझे लगा सस्पेंस निकल गया। तुम देखना, जैसे वो नोट्स ओपन होंगे, तुम कहोगे यार मजा आ गया, क्या चीज दी है सर, क्या चीज दी है। आप कहोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली चीज तो नोट्स वहां है। आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे सर यहां से नहीं पढ़ूंगा, मैं तो वहां से पढ़ूंगा 1 मिनट के अंदर। देखिएगा, देखिएगा, अब इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं और फिर आपको ब्रेक देते हैं, आपको ब्रेक देते हैं। कहां गया पेन, ये रहा, आ जाइए। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, मैनी ऑफ द एपिडर्मिल सेल प्रोट्रूड का मतलब होता है यहां पर कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, कैसी, थिन वॉल्ड, किसकी, पेरेन्काइमा, बीच में क्या बताया, इंटरसेलुलर स्पेस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। जब तुमको स्टेम पढ़ाई गई थी, जब तुमको थोड़ा सा स्टेम का आइडिया दिया गया था, तो तुमको बोला गया था कि कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड है। जब तुम्हें स्टेम पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, हाइपोडर्मिस, बीच वाला जनरल कॉर्टेक्स, जब तुम्हें स्टेम पढ़ाया गया था, और तीसरा वाला एंडोडर्मिस, जब तुम्हें स्टेम पढ़ाया गया था, तो यह चीज बताई गई थी। तो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है हाइपोडर्मिस,
और इनर लेयर कौन सी है? इनर लेयर है एंडोडर्मिस। लेकिन ये चीज तो स्टेम में बताई गई थी। अब रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलती तो कोई बात नहीं ना। रूट में अगर हाइपोडर्मिस नहीं मिलती कोई बात नहीं, तो बच्चों बाहर मिलेगा जनरल कॉर्टेक्स और मिलेगा आपका एंडोडर्मिस। क्योंकि रूट में एंडोडर्मिस नहीं मिलती, तब भी कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर तो एंडोडर्मिस ही होगी। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज सिंगल लेयर, एक ही लेयर बताई थी सर ने, बैरल शेप। बैरल शेप आप भूल जाए तो आप रेक्टेंगुलर लिख लीजिए, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट लिखाए हैं। कौन कौन सी वॉल? टेंजेंशियल और रेडियल वॉल ऑफ किसकी? एंडोडर्मिल सेल। किसका डिपोजिशन? वाटर इम्परमिएबल वैक्स लाइक मटेरियल, क्या बोलते हैं? सुबेरिन। और इन सेल्स को जिस पे डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रेप्स। next to endodermis next to endodermis next to endodermis next to endodermis क्या है? क्या लिख रहे हैं? अरे एपीब्लेमा, एपिडर्मिस को ही बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। उसको पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, उसको राइजोडर्मिस भी बोलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस को एपीब्लेमा, कोई दिक्कत नहीं है। एपिडर्मिस बोलते हैं, एपीब्लेमा बोलते हैं, राइजोडर्मिस बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, तेरे को एपीब्लेमा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाई आ फ्यू लेयर्स बताई थी। कैसा था? थिक वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स था। क्या बोले थे? पेरिसाइकल बोले थे। क्या बोले थे? पेरिसाइकल बोले थे। इनिशिएशन ऑफ किसका? लेटरल रूट। और दूसरा क्या? वेस्कुलर कैम्बियम। कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। किसके द्वारा होगा? पेरिसाइकल की सेल। पित्त कैसे है? छोटे हैं। इनकॉन्स्पिकियस। इनकॉन्स्पिकियस का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप नॉट वेल डेवलप। पेरेन्काइमेटस सेल्स जो किसके बीच में है? जाइलम और फिलोएम के, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फिलोएम पैचेस, जिसको सर ने बोला है डायार्च टू टेट्रार्च। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप किसके बीच में? जाइलम और फिलोएम के बीच में। वो कैम्बियम कौन बनाएगा? पेरिसाइकल बनाएगा। ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट स्टील। बच्चों, ऑल टिश्यू एंडोडर्मिस से अंदर, एंडोडर्मिस से अंदर, एंडोडर्मिस से अंदर क्या मिला सर? एंडोडर्मिस से अंदर मुझे मिला पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से अंदर क्या मिला सर? जाइलम फिलोएम मिला। उसको क्या बोला सर? उसको वेस्कुलर बंडल बोला। और सबसे अंदर क्या मिला सर? सबसे अंदर पित्त मिला। तो ये जो 3 रीजन होते हैं ना, ये 3, हाँ सर, इसको तीनों को मिलाकर बोलते हैं आप स्टील। इसका मतलब स्टील की इनर लेयर को बोलते हैं पिथ, स्टील की आउटर लेयर को बोलते हैं पेरिसाइकल, और स्टील के बाहर होती है एंडोडर्मिस। ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से अंदर जो भी है वो स्टील का पार्ट है, वो स्टील का पार्ट है। बच्चों, फील हुआ एक एक वर्ड अच्छे से? तो यस लिख दीजिए। पूरा लास्ट लेक्चर का रिवीजन कराया गया, 15 से 17 मिनट लगा के, सीधा लेक्चर स्टार्ट नहीं किया गया, बहुत आराम से रिवीजन कराया गया। उसके बाद पूरा समझाया गया
फिर एनसीईआरटी रीड कराई गई, फील हुआ तो यस लिख दीजिए। भाई जब भी आएगा ना तब भाई लाएगा, ऐसे नहीं। देख अब मोनोकॉट देख, नोट्स ओपन हो रहे हैं क्या? नोट अच्छा 545 पर होंगे। एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मैनी रेस्पेक्ट। इसमें भी एपिडर्मिस है, इसमें भी कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है, पित्त है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं डाइकॉट रूट से, विच है फ्यूअर, फीवर का मतलब होता है लेस इन नंबर। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल कम है, देयर आर यूजुअली यहां 6 से ज्यादा है। पॉलीआर्च 6 से ज्यादा है, पित लार्ज है, वेल डेवलप है। मोनोकॉटिडन रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि ब्रेक के बाद भाई दोबारा आएगा। कैसा लगा इंटरवल तक मूवी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी एनर्जी से भरी हुई थी, कॉन्सेप्ट से भरी हुई थी, और मूवी का इंटरवल हो गया है। और मैं यकीन से कहता हूं जैसे ही तुम्हारे नोट्स ओपन होंगे ना, आए हाय, जब क्लास स्टार्ट होगी ना अगली, तुम खुद कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, सर मजा आ गया। नोट्स देखोगे ना जब उसको, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से पर्दा गिराते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये हो गया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं 6:15 पर, पर्दा गिराया जाए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, गिरा झुमका।